हेलो फ्रेंड्स, एक और आपका फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आपने चैप्टर क्लास 12 का चैप्टर चल रहा है मैट्रिक्स अवयव। क्या चल रहा है? अवयव। अवयव में 3.1 हमने कर ली थी। अवयव की जो पहली प्रश्नावली है 3.1 वो तो कर ली थी। अब दूसरी स्टार्ट करेंगे हम 3.2। तो 3.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ ऑपरेशंस हैं मैट्रिक्स के, उनके बारे में समझेंगे। मैट्रिक्स के क्या है? कुछ ऑपरेशंस हैं, उन ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है अवयव पे संक्रियाएं के ऑपरेशंस कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पे ऑपरेशन जो आ रहा है वो आएगा एडिशन। पहले नंबर पे कौन सा है? एडिशन, यानी कि योग। अवयव का योग। अवयव का योग कैसे करते हैं? जब भी कोई दो अवयव हैं, जैसे कि इस तरीके से दे रखा है, जैसे कोई अवयव ए दे रखा है, मैट्रिक्स ए दे रखा है इस तरीके से 2 9 C B, इस तरीके से दे रखा है। इसकी कोटि है 2/2। दूसरा एक अवयव है बी, वो दे रखा है A B C D, इस तरीके से। इसकी भी आपकी कोटि कितनी है? 2/2। यानी कि जो समान ऑर्डर वाले, समान क्रम वाले दो अवयव मिले, जब A और B, जब A और B एक ही क्रम के हों, जब A और B कैसे होने चाहिए? एक ही क्रम के होने चाहिए, यानी कि उनकी कोटि क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। यदि A और B की कोटि समान है, A और B की क्या कोटि समान है, तो वो अवयवों के योग के लिए क्या होंगे? परफेक्ट होंगे, यानी उनका योग हो जाएगा। उनका योग क्या हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है। और जब इनका योग होगा तो उसको लिखेंगे हम A प्लस B। A प्लस B किस तरीके से लिखेंगे? A प्लस B को, A का मान क्या है? 2 9 C B प्लस A B C D, इस तरीके से। अब क्या करेंगे? यहां से अगला स्टेप क्या है? ये जो संगत अवयव जुड़ेंगे, संगत अवयव जुड़ेंगे। कौन से अवयव जुड़ेंगे? संगत अवयव। दो के संगत कौन है? A। दो के संगत कौन है? A। यहाँ पे होगा A प्लस में 2। 9 के संगत कौन है? B, ये होगा B प्लस 9। अब बताइए C के साथ में कौन है? C, तो ये होगा C प्लस में C। और B के साथ कौन है? D, तो B प्लस D। इस तरीके से ये अवयव बनेगा A प्लस B। तो कब योग होगा? कि दो अवयव उनकी कोटि समान होनी चाहिए। उनकी कोटि क्या होनी चाहिए? दोनों की समान होनी चाहिए। यदि उनकी कोटि समान है तो वह अवयव कैसे? उनका योग संभव है। उनका क्या हो जाएगा? योग संभव हो जाएगा। When two matrix A and B are the same order, when two matrix A and B are the same order, then they are compatible for addition. फिर वो क्या होंगे? Then they are the compatible of the for addition. ऐसे ही हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की। किसकी? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शंस। सब्ट्रैक्शन यानी क्या होता है? घटाव होता है। सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। अवयवों का घट। योग हो गया, योग की बात करेंगे अवयवों का घटाव। ये दो अवयव हैं तो इनका घटाव होगा A माइनस B। और उसको किस तरीके से लिखेंगे? A माइनस B, तो 2 माइनस A, 2 माइनस A। यहाँ लिखेंगे 9 माइनस B, यहाँ पे लिखेंगे C माइनस C और B माइनस के D। ये आएगा इनका, इन दो अवयवों का क्या आएगा? सब्ट्रैक्शन। एडिशन देख लिया। एडिशन क्या होगा? कोई भी दो अवयव है उनकी ऑर्डर समान है। When two matrix they order are equal, इनका ऑर्डर समान है, दो अवयव जो होंगे योग के लिए कैसे होंगे? कंपैटिबल होंगे, यानी योग के लिए संगत होंगे। ऐसे ही A प्लस B निकालेंगे, उनका योग हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन की बात करें घटाव की, A माइनस B आएगा और वो किस तरीके से आएगा? 2 माइनस A, 9 माइनस C माइनस C, B माइनस D। और ये क्या आ जाएगा? अवयव का घटाव, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के बाद हम बात करते हैं इस अवयव के गुणधर्म में कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज, गुणधर्म की बात करेंगे। अवयव के गुणधर्म की बात करते हैं तो अवयव में सबसे पहले होता है क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता, कम्यूटेटिव। क्रम विनिमेयता यानी कम्यूटेटिव। जो दो अवयव जो हैं A और B, दो अवयव A और B, उनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि A प्लस B
इज इक्वल टू बी प्लस ए। ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, बी प्लस ए। ये किसके गुणधर्म है, एडिशन के। इसके गुणधर्म है एडिशन के, किसके, योग के, योग के गुणधर्म। तो सबसे पहला आएगा क्रम विनिमेयता कम्यूटेटिव, यानी कि a प्लस बी को हम b प्लस a लिख सकते हैं। ये अभी हमने a प्लस b लिया इस तरीके से। यदि इसको b प्लस a लेते तो पहले भी हम यहाँ ये यहाँ, और ये जो लिख रहा है ये क्या लिख रहा है, b प्लस a का है। b लेके पहले b वाले अवयव में सारे के सारे, उसके बाद a वाले अवयव में। तो a प्लस b किसके बराबर होता है, b प्लस a के। ये कौन सा लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमेयता। उसके बाद करते हैं साहचर्यता, पहला। दूसरा जो आएगा वो आएगा साहचर्यता, साहचर्यता एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। ये क्या होता है, इसमें इस तरीके से होता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस में सी। यानी कि पहले कोई तीन अवयव है हमारे पास, कितने अवयव, तीन अवयव। उन तीन में से हम पहले बी और सी दो को जोड़ते हैं, उसके बाद हम ए को जोड़ें, या पहले हम ए और बी को जोड़ लें, बाद में तीसरे को जोड़ें। तो उनका जो मान आएगा वो सभी का क्या आएगा, समान आएगा। क्या मान आएगा उनका, समान आएगा। ये कौन सा नियम है, साहचर्यता एसोसिएटिव। उसके बाद तीसरा आता है योज्य तत्सम, योज्य तत्सम, आइडेंटिटी वाला, आइडेंटिटी, एडिशन आइडेंटिटी। क्या, एडिशन, एडिशन आइडेंटिटी। एडिशन आइडेंटिटी, एडिशन आइडेंटिटी। योज्य तत्समक क्या होता है, योज्य तत्समक इस तरीके से होता है, कोई भी अवयव है एक, ठीक है, तो उसमें जो योज्य तत्समक होगा, किसी भी अवयव का योज्य तत्समक 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। किसी भी अवयव का, ये याद रखना है, किसी भी अवयव का योज्य तत्समक होगा वो क्या होगा, 0 होगा। योज्य तत्समक क्या होगा, 0। और बात करें हम योज्य प्रतिलोम की, इनवर्स की, इनवर्स की बात करें वो होगा माइनस के ए। क्या होगा, माइनस के ए। तो इसमें हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, प्रॉपर्टी में क्या क्या है, योज्य तत्समक क्या होगा, योज्य तत्समक क्या होगा, इसका 0 होगा। योज्य तत्समक क्या होगा, 0 होगा। और बात करें इनवर्स की, तो इनवर्स क्या होगा, इनवर्स होगा ए। योज्य तत्समक क्या होगा, 0, तो इनवर्स क्या होगा, ए क्या होगा यहाँ पे, इनवर्स होगा इसका। ये थे नियम इसके, ये थे क्या, नियम इसके। उसके बाद आते हैं अवयवों के योग के लिए। सबसे पहले हमने बात की थी, सबसे पहले हमने बात की थी अवयवों के योग के लिए। तो दो अवयव इस तरीके से होने चाहिए कि उनकी कोटि क्या हो, समान हो। when a and two matrix A and B, when two matrix A and B are the same order, then they compatible for addition। इनके वो योग के लिए कैसे होंगे, संगत, क्या होंगे, सुसंगत होंगे। उसके बाद हमने a प्लस बी निकाला, a प्लस बी इस तरीके से आ जाएगा। फिर सबट्रैक्शन की बात की थी, a माइनस बी, वो भी इस तरीके से आ जाएगा। उसके लिए भी ऑर्डर समान होना चाहिए, कंडीशन क्या, ऑर्डर समान होना चाहिए। फिर हमने योग के गुणधर्म पढ़े। सबसे पहला है क्रम विनिमेयता, यानी a प्लस बी बी प्लस ए के बराबर होता है। या तो पहले अवयव में दूसरे को जोड़ो, फिर दूसरे अवयव में पहले को जोड़ो, क्या आएगा, समान आएगा। साहचर्यता की बात की थी, योज्य तत्समक की बात की थी। योज्य तत्समक जो आएगा इसका क्या आएगा, 0। 0 क्या होता है, योज्य तत्समक, योज्य तत्समक, योज्य तत्समक क्या होगा, 0। उसके बाद करते हैं इनवर्स की बात, इनवर्स की बात। इनवर्स क्या होता है, माइनस के ए, माइनस के क्या होता है, इनवर्स। ये थे हमारे योग के गुणधर्म, किसके, योग और योग के गुणधर्म। अब बात करते हैं गुणा की, अब बात करते हैं गुणा की। अब बात करते हैं अवयवों के गुणन की, अवयवों के गुणन की। तो अवयवों का गुणन किस तरीके से निकालते हैं, तो अवयवों के गुणन, दो अवयव लेने हैं हमें, एक अवयव ए ले लिया, दूसरा अवयव बी ले लिया। तो एक कोई अवयव इस तरीके से है कि इसकी कोटि क्या है, m/n, इसकी कोटि क्या है, m/n, इसकी कोटि हमने ले ली m/n कोटि है। उसके बाद ये जो लिया, इसकी कोटि जैसे p/q है, p/q, m/n और p/q दो कोटि हैं इसकी, ठीक है भाई। अवयव a है उसकी कोटि m/n है, अवयव b है उसकी कोटि है p/q। तो गुणन के लिए पहली और आखिरी कंडीशन ये होती है
कि अवयव ए में अवयव ए के स्तंभों की संख्या, अवयव ए के स्तंभों की संख्या बराबर अवयव बी की पंक्तियों की संख्या। पंक्तियों की संख्या इस तरीके से हो गई, यानी कि अवयव ए के स्तंभों की संख्या, अवयव ए के स्तंभों की संख्या, द नंबर ऑफ इन मैट्रिक्स ए, द नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए और द रो ऑफ द नंबर ऑफ द रो इन मैट्रिक्स बी। इनकी अवयव ए के स्तंभों की संख्या अवयव बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। यहां से इसको लिखें तो n जो है अवयव ए के स्तंभों की संख्या n है, अवयव बी की पंक्तियों की संख्या p है, यानी n का मान p के बराबर होना चाहिए। n का मान किसके बराबर होना चाहिए? p के बराबर, यानी कि अवयव ए के स्तंभों की संख्या, अवयव ए के स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए अवयव बी की पंक्तियों की संख्या के। The number of column in matrix A, the number of column in matrix A is equal to the number of row in matrix B। इनके B में पंक्तियों की संख्या, A में स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए, तो क्या होंगे? गुणन के लिए योग्य होंगे। जैसे A बराबर इस तरीके से दे दिया 2 3 1, तो कितनी पंक्ति है इसमें? 3 पंक्ति। स्तंभ कितने हैं? 1। 3 पंक्ति, स्तंभ कितने? 1। ऐसे एक अवयव b दे दिया, b इस तरीके से है 2 3 1, 2 3 1। तब बताइए इसमें स्तंभ कितने? 1 2 3, 3 स्तंभ हो गए। स्तंभ कितने हो गए? 3। अच्छा, और पंक्ति कितनी हो गई? 1। पंक्ति कितनी हो गई सर? पंक्ति कितनी है इसमें? 1, और स्तंभ कितने हैं? 3। पंक्ति कितनी है? 1, स्तंभ कितने हैं? 3। तब बताइए अवयव ए के स्तंभों की संख्या कितनी है? 1। अवयव बी की पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1। तो अवयव ए के स्तंभों की अवयव बी की पंक्तियों के बराबर है, बराबर है, तो हम कहेंगे कि ये गुणा के लिए सही है, गुणा के लिए क्या योग्य है, और गुणा के लिए योग्य a into b इस तरीके से लिखेंगे। अवयव का गुणन a into b is equal to 2 3 1। कोटि कितनी है? 3/1। इसके साथ गुणा में क्या है? गुणा में 2 3 1, गुणा में क्या है? 2 3 1। पंक्ति कितनी है? 1। कोटि कितनी है? 3। अब देखिए यहाँ के लास्ट वाला और यहाँ के फर्स्ट वाला दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो इनको गुणा हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। इस तरीके से लिखेंगे इसको a into b is equal to, यहाँ पे देखते हैं इस तरीके से करते हैं, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, ठीक है। तो यहाँ की जो पहली पंक्ति है, यहाँ की जो पहली पंक्ति है वो यहाँ के पहले स्तंभ से जाके मिलेगी। तो पहली पंक्ति कितनी है? 2, स्तंभ से गुणा करेंगे 2 into 2। पहली पंक्ति पहले स्तंभ से हो गई। अब जो है दूसरी पंक्ति ये पहले स्तंभ पे जाएगी, नहीं, पहली पंक्ति पहले स्तंभ पे, अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ पे 2 गुणा 3। अब पहली पंक्ति जाएगी तीसरे स्तंभ पे 2 into 1। इस तरीके से हो गया। अब दूसरी पंक्ति जो है पहले स्तंभ पे जाएगी 3 गुणा 2, 3 into 2। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 into 3, सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 into 1, 1 into 2, 1 into 3 और 1 into 1, और इसकी जो कोटि आएगी वो आएगी 3/3 की। यहाँ पे देखिए यहाँ 3 बच रहा है, यहाँ पे 3 बच रहा है, 3/3 की कोटि आएगी। तो इस अवयव को लिखेंगे 2 गुणा 2 4, 3 गुणा 2 6, इस तरीके से कर लेंगे। तो हमें पता चल गया ना अवयव के गुणन के लिए क्या आवश्यक है? a के स्तंभों की संख्या b की पंक्तियों की संख्या बराबर हो, तो a गुणा b संभव है, a into b संभव है। यदि b into a निकालें तो वही हो जाएगा, इसको पलट, क्योंकि यहाँ पे जो कोटि है यहाँ के लास्ट के और यहाँ के पहले वाले मिलने चाहिए, वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो क्या हो जाएगा? उनका गुणा संभव हो जाएगा, उनका गुणा संभव हो जाएगा। जैसे अब 3/3 कोटि के लिए हमने देख लिया था कि 3/3 कोटि आती है। अब इससे और भी अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब हम जैसे 2/2 कोटि का कोई अवयव लेते हैं, ए ले लिया हमने 2/2 कोटि का 2 3 1 0।
2 बाई 2 कोटि का। ऐसे एक अवयव ले लिया हमने b इज इक्वल टू 2 0 1 1। 2 बाई 2 कोटि का, 2 बाई 2 कोटि का a है, 2 बाई 2 कोटि का b है। इनका योग संभव है तो बिल्कुल a प्लस b निकाल सकते हैं, लेकिन हम गुणन में है तो यहाँ गुणा करेंगे a इंटू b। क्या करेंगे a इंटू b। a इंटू b के लिए क्या सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, a के स्तंभों की संख्या 2, b की पंक्तियों की संख्या के बराबर है तो बिल्कुल बराबर है। ये कैसे होंगे, a इंटू b संभव है तो a इंटू b संभव है, a इंटू b संभव है तो हम a इंटू b निकालेंगे। a इंटू b निकालते देखिए, पहले a का मान रखेंगे 2 1 3 0, इसके साथ इंटू में, इसके साथ क्या करेंगे इंटू में, कोटि कितनी है 2 बाई 2 इंटू अगला कितना है 2 0 1 0, इसकी कोटि कितनी है 2 बाई 2। अब देखिए यहाँ पे स्तंभों की संख्या यहाँ की पंक्तियों की संख्या के क्या है बराबर लेना है तो गुणा संभव है, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, तो यहां से मैंने पहले बताया था कि पहली पंक्ति पहले स्तंभ से जाके बैठेगी, पहली पंक्ति पहले स्तंभ से जाके बैठेगी। वहां एक एक अवयव थे तो हमने डायरेक्ट लिख दिया कैसे लिखने थे। अब यहाँ पे पहली पंक्ति क्या है 2 और 3, पहली पंक्ति में कौन कौन से अवयव हैं 2 और 3, पहले स्तंभ में 2 और 1, इसका मतलब पहली पंक्ति पहले स्तंभ से, इस 2 का गुणा 2 से, 2 का गुणा 2 से। अब पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 3 है, यहाँ पे कितना 1 है तो प्लस का चिन्ह आएगा 3 इंटू 1। पहली पंक्ति पहले स्तंभ से जाके लगेगी, 2 का गुणा करेंगे 2 से, प्लस का चिन्ह, फिर 3 का गुणा करेंगे 1 से। अब ये पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ पे जाएगी तो पहली पंक्ति तो यहाँ पे 1 है तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 2 का गुणा कितने से होगा 0 से, 2 इंटू 0, प्लस का चिन्ह, फिर 3 का गुणा कितने से होगा 1 से, 3 इंटू 1। ये हो गए पहले के लिए। अब पहली पंक्ति खत्म हो गई, अब बात करेंगे हम दूसरी पंक्ति। दूसरी पंक्ति जाएगी पहले स्तंभ पे, 1 का गुणा कितने से होगा 2 से, 1 इंटू 2, प्लस 0 का गुणा 1 से, 0 इंटू 1। अब देखिए दूसरी पंक्ति है दूसरे स्तंभ से जाएगी, 1 का गुणा 0 से, 1 इंटू 0, प्लस 0 का गुणा 1 से होगा 0 इंटू 1। अब देखिए इसकी कोटि कितनी आएगी, कितनी पंक्ति है 1 और 2 पंक्ति, स्तंभ कितने हैं 2। अब आगे करेंगे इसको, आगे देखते हैं 2 गुणा 2 कितना होगा 4, 2 गुणा 2 कितना होगा 4, प्लस में 3, ये 2 गुणा 0 0, प्लस में 3 तो 0 प्लस में 3। अब आगे देखिए 1 का गुणा 2 से कराएंगे 2 और 0 गुणा 1 से कराएंगे 0 तो 2 प्लस 0 और यहाँ पे 0 प्लस 0, 0 प्लस में 0, कोटि कितनी है 2 बाई 2। अब देखिए आगे 4 और 3 कितना आएगा 7, 4 और 3 7, 0 और 3 3, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 0 तो ये आएगा हमारे पास 2 बाई 2 कोटि का a इंटू बी निकल के, a इंटू बी निकल के। a इंटू बी क्या वो इस तरीके से आएगा, क्या करना है पहली पंक्ति पहले स्तंभ से a इंटू बी करना है। इसमें क्या है पहली पंक्ति पहले स्तंभ से जाएगी, फिर पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से, पहली पंक्ति अगर तीसरा स्तंभ है तीसरे स्तंभ, पहली पंक्ति 4 अवयव है तो चौथे स्तंभ तक जाएगी। यहाँ पे देखेंगे तो दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब 2 का गुणा यदि 2 से हो गया है तो अब 3 का गुणा जब 1 से होगा तो बीच में किसका चिन्ह आएगा प्लस का, बीच में किसका चिन्ह आएगा प्लस का। ऐसे ही 1 का गुणा 2 से हो गया, 1 गुणा 2 हो गया, चिन्ह किसका प्लस का, फिर 1 का गुणा 0 का गुणा किससे करेंगे 1 से, ये हो गया। अब 1 का गुणा 0 से कराया प्लस 0 का गुणा 1 से, इस तरीके से किया। फिर इनको क्या किया जोड़ के गुणा कराया एक आपस में जोड़ के लिख दिया, तो ये मान आया हमारे पास a क्रॉस b का, a क्रॉस b का है a इंटू b का है, तो a इंटू b का क्या मान निकल के आया, इस तरीके से मान निकल के आया। जो हम गुणा करेंगे आगे क्वेश्चन में तो इनका और ध्यान रखना पड़ेगा। अब अवयव के गुणन तो हो गए, अब हम अवयव की बात करते हैं प्रॉपर्टीज पे, इस पे प्रॉपर्टीज पे अब बात करते हैं अवयव की प्रॉपर्टीज पे, अवयव की प्रॉपर्टीज यानी कि गुणधर्म, अवयव के गुणधर्म। तो सबसे पहले बात करते हैं कम्यूटेटिव की है क्रम विनिमयता की, तो अवयव क्रम विनिमय होता है या नहीं होता, a b बराबर b a होता है या नहीं होता देखते हैं। सबसे पहले एक अवयव लिया
उसमें इस तरीके से ले लिया मैंने 2 1 0, या फिर कैसे ले लिया 2 और 1, ए लिया मैंने 2 एंड 1, और बी जो है वो ले लिया इस तरीके से, दो पंक्ति हो गई, इसमें पंक्ति कितनी एक, इस स्तंभ कितने दो, तो यहाँ पे कितनी पंक्ति लेनी होगी 2 और 1, पंक्ति कितनी है दो, स्तंभ कितने एक, पंक्ति कितनी है दो, स्तंभ कितने एक, तो इस तरीके से लेंगे। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे स्तंभों की संख्या, यहाँ पे पंक्ति की संख्या बराबर है, तो a गुना b करेंगे, क्या करेंगे a गुना b, जैसे a गुना b करते हैं, क्या करते हैं a इंटू b, a इंटू b किया, a इंटू b करेंगे, पहले लिखेंगे 2 1 2 1, कितनी है 1/2 की है, इसका गुणा करेंगे 2 1 से, और ये कितनी है 2/1 की। अब यहाँ पे देखिए, पहली पंक्ति एक ही पंक्ति है, तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ से जाएगी, तो 2 का गुणा 2 से होगा, तो 2 गुणा 2, प्लस में ये पहली पंक्ति है, पहले स्तंभ पे गई, तो 2 का गुणा 2 से, प्लस 1 का गुणा किससे होगा 1 इंटू 1, और ये निकल के आएगा 2 गुणा 2 कितना होगा 4 प्लस 1, 4 और 1 कितना आएगा 5 निकल के, 1/1 1/1, और यहाँ पर आ जाएगा 5, और इसकी कोटि क्या हो जाएगी 1/1, 1/1 की। भाई एक ही स्तंभ में एक ही क्या है, इसमें पंक्ति है, एक ही स्तंभ में एक ही पंक्ति है, कितनी हो जाएगी 1/1 की कोटि। ये तो हमने निकाल लिया a गुना b, a इंटू b निकाल लिया, अब निकालेंगे हम b इंटू a, b इंटू a निकालते हैं, देखिए b का मान कितना है 2 1, अवयव की कोटि 2/1 इंटू, यहाँ पे कितना है 2 1, और कोटि कितनी है 1/2, तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर है, तो पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर है, इसको गुणा हो सकता है, तो b इंटू a निकालेंगे हम, जब b इंटू a निकालेंगे तो इसकी कोटि कितनी आएगी, अगर यहीं से देखें, यहाँ पे देखिए b इंटू a करना है, b इंटू a बराबर, तो पहली पंक्ति कितनी है 2, और पहला स्तंभ कितना है 2, तो 2 गुणा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणा 2। देखिए पहली पंक्ति कितनी है, पहली पंक्ति में एक अवयव 2 है, और पहले स्तंभ में कितना है 1 है, 2 गुणा 2। अब ये पहली पंक्ति किस पे जाएगी, दूसरे स्तंभ पे, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ पे, 2 गुणा 1। अब बात करते हैं, अब आएगी दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ पे, 1/1 इंटू 2, और पहली दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ पे 1 इंटू 1, और अवयव कितने बाई कितने कोटि का 2/2 का, b क्रॉस आएगा 2 गुणा 2 4, 2 गुणा 1 2, 2 और 1, इस तरीके से 2/2 कोटि का। अब बताइए a इंटू b का मान कितना है, a इंटू b का मान 5 है, b इंटू a का मान ये निकल के आया, तो बताइए a b क्या b a के बराबर होगा, नहीं होगा, तो क्रम इनमें नहीं होते हैं। सबसे पहले आव्यूह का गुणन क्रम इनमें नहीं होता है, आव्यूह का गुणन क्रम इनमें नहीं होता है, कहीं कहीं हो जाएगा, वो कोई एक दो कंडीशन पे हो जाएगा, वहां पे नहीं, पर आव्यूह का गुणन जो है क्रम में नहीं होता है, आव्यूह का गुणन क्रम में नहीं होता है, पहला ये हो गया। अब दूसरी बात करते हैं साहचर्यता के लिए, उसके बाद बात करते हैं साहचर्यता, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव ये होते हैं ए बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, यानी कि पहले हम ए बी और सी का गुणा करा रहे हैं, उसके बाद ऐसे गुणा कराएं कि ए और बी का गुणा करा रहे हैं, बाद में सी का गुणा करा रहे हैं, ये साहचर्य होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं। आव्यूह कैसे होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं। उसके बाद आता है तत्समक अवयव, आइडेंट। तत्समक अवयव जो होता है उनके लिए होता है आई होता है, आई क्या होता है इनके लिए तत्समक होता है। आई क्या होता है तत्समक, और आई क्या यहाँ पे इकाई अवयव की तरह है, इस तरीके से 1 0 0 1, ये 2/2 कोटि का, 1 0 0 0 1 0, ये कितने बाई कितने कोटि का है 2/3 कोटि का। इस तरीके से आई के मान होते हैं। ये के लिए क्या होता है तत्समक होता है, ये के लिए क्या होता है तत्समक होता है, क्या होता है इनके लिए तत्समक होता है। ठीक है, आई की बात कर लेंगे। आई क्या इकाई अवयव, आई क्या होना चाहिए इकाई अवयव, इनके लिए क्या होगा तत्समक होगा। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब आगे बात करते हैं तत्समक क्या होगा आई।
तत्समक क्या होगा इसके लिए आई होगा, आई क्या होगा तत्समक होगा। अब तत्समक के बाद हो गई, तत्समक के बाद आता है अगला इनवर्स की। किसकी बात करते हैं इनवर्स की। तो इसका इनवर्स जो है वो आगे पढ़ेंगे। तो गुणन के लिए हमने सबसे पहले क्या पढ़ी क्रम विनिमय था, तो गुणन क्रम विनिमय नहीं होता। उसके बाद साहचर्यता की बात की थी, तो साहचर्य होता है और तत्समक क्या होता है इसके लिए आई। तत्समक अवयव क्या होता है आई होता है। तत्समक अवयव क्या होता है आई इकाई अवयव। अब बात करते हैं इसके पहले एग्जांपल पे। सबसे पहले एग्जांपल को लेके चलेंगे। तो पहला एग्जांपल देखिए, देखिए एग्जांपल नंबर 6 बुक का। इसमें दे रखा है a का मान दे रखा है इस तरीके से, हमारे पास a का मान ये है और b का मान ये है। तब हमें ज्ञात करना है a प्लस b। तो इसकी कोटि देखिए पहले कितनी है, कितनी पंक्ति है, 2 पंक्ति। स्तंभ कितने हैं 3, तो 2/3 की। यहाँ पे देखिए 2 पंक्ति हैं, स्तंभ कितने हैं 3 स्तंभ हैं। तो इनकी कोटि समान है, तो कोटि समान है तो हम इनका क्या कर सकते हैं योग ज्ञात कर सकते हैं। तो योग ज्ञात करेंगे तो a प्लस b इज इक्वल टू √3 2 1 3 -1 0 प्लस में यहाँ पे लिखेंगे 2 -2 √5 3 1 एंड 1/2। इस तरीके से क्या हो गया हमारे पास 2 अवयव हो गए। और a प्लस b करेंगे, a प्लस b इज इक्वल टू √3 किसके साथ जुड़ेगा 2 के साथ, तो √3 प्लस 2 √3 प्लस में 2। अब एक किसके साथ जुड़ेगा √5 के साथ, √5 प्लस में 1 -1 इस 1 के साथ जुड़ के क्या करेगा 0 बनाएगा। आइए 2 और -2 क्या हो जाएंगे यहाँ पे 0 हो जाएगा। 3 प्लस 3 कितने होंगे 3 प्लस 3 6 हो जाएंगे। 3 प्लस 3 जुड़ के कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। और 0 प्लस 1/2 जुड़ के कितना आएगा 1/2 1/2। ये हो गया a प्लस b। ये क्या हो गया a प्लस b। ये क्या निकल के आ गया a प्लस b। ऐसे ही यदि हमें a इंटू बी निकालना हो, क्या निकालना हो a इंटू बी, तो किस तरीके से निकालेंगे। ये तो था हमारा एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 अब यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल्स में है क्या कहीं पे नहीं, फिर तो क्वेश्चन पे आना पड़ेगा a इंटू बी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या किया था अवयव के योग के बारे में याद किया था कि अवयव के योग कैसे निकालते हैं। अवयव के योग निकाल लिया। अवयव के योग के बाद हमने अवयव पे होने वाली संख्याओं में योग ज्ञात किया, योग के बाद घटाव किया, एडिशन किया, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन किया और सब्ट्रैक्शन के बाद हमने उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जाना कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। उन प्रॉपर्टीज के बाद हम अवयव के मल्टीप्लिकेशन पे आए यानी गुणन पे आए कि अवयव का गुणन किस तरीके से निकालते हैं। अवयव का गुणन निकाला, गुणन निकालने के बाद यहाँ पे एग्जांपल से भी आपको बताया और गुणन की प्रॉपर्टीज बताई, क्रम में क्यों नहीं होता है। आगे के क्वेश्चंस जो हैं, आगे क्वेश्चन जो है वो अगली वीडियो से करेंगे।